नमस्कार, मेरा नाम रिजवाना है। आप देख रहे हैं न्याय टीवी। न्याय टीवी की क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। बुलंदशहर पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो मंदिरों से आभूषण चुराते थे। आइए सुनते हैं कि इस गैंग से परेशान पुलिस महकमा क्या कह रहा है। देखिए, गुलावटी थाना पुलिस और उनके साथियों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा गैंग वर्कआउट किया गया है, जो पूरे मेरठ रेंज में घूम करके मंदिरों में चोरी का काम कर रहा था। और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में इनके द्वारा कई मंदिरों में चोरियां की गई। इसमें 3 अभियुक्त हैं। एक जावेद है जो मसूरी गाजियाबाद का रहने वाला है, दूसरा शेर खान है जो हरिद्वार का है, तीसरा इमरान है जो हापुड़ जनपद का रहने वाला है। और हमारे जनपद में 15/16 की रात में सितंबर महीने में सिकंदराबाद में एक जैन मंदिर में चोरी छत काट करके इन्होंने की थी और छत्र मुकुट आदि वहां से उठाकर ले गए थे। इसके बाद फिर परतापुर जैन मंदिर है, वहां पे 18 अगस्त को इस टीम के द्वारा चोरी की घटना की गई थी। 23/24 सितंबर की रात में गुलावटी थाने के पंचायती मंदिर में इनके द्वारा चोरी की गई छत्र मुकुट आदि जितने भी मूल्यवान सामान वहां थे वो चुरा करके ले जाए गए थे। फिर अक्टूबर महीने में इन्होंने मुरादनगर गाजियाबाद में एक जैन मंदिर में चोरी की घटना की। तो कुल मिला के इस गैंग शुद्ध रूप से मंदिरों को टारगेट करता था, विशेष रूप से जैन मंदिरों। इस गैंग को पकड़ने के बाद इनके कब्जे से भारी मात्रा में मंदिरों से चोरी गए सामान बरामद किए गए हैं, जो आपके सामने हैं। इनका मूल्य लगभग 5 लाख से अधिक रुपए का है। साथ ही साथ चूंकि ये लोगों की आस्था से जुड़ा मामला था और मंदिर में चोरी की घटना को लेकर के लोगों में एक आक्रोश भी था, तो इस तरह से हम उस आक्रोश को खत्म करने और रियल गैंग को वर्कआउट करने में सफल रहे हैं। जहां तक इनके आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, जावेद के विरुद्ध 12 मुकदमे हैं, शेर खान और इमरान के खिलाफ 7-7 मुकदमे दर्ज हैं। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस आदि भी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी के सवालों का जवाब देने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश आज फिर एनसीबी के जोनल दफ्तर पहुंची हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मादक पदार्थ तस्करों और बॉलीवुड हस्तियों के बीच कथित संबंधों की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को आज फिर यानी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल करिश्मा एनसीबी दफ्तर में हैं, जहां एनसीबी अधिकारी उनसे हशीश ड्रग को लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि इससे पहले करिश्मा प्रकाश पिछले महीने अपने आवास से हशीश की जब्ती के मामले में बुधवार को पूछताछ के लिए एनसीबी के सामने पेश हुई थी। हाथरस कांड में एसटीएफ ने 39 पीएफआई के सदस्यों को पुलिस रिमांड पर लिया है और उनसे हाथरस की साजिश का खुलासा करवाएंगे। आपको बता दें कि ये पीएफआई के 4 लोग मथुरा से हाथरस जाते वक्त पकड़े गए थे। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 16 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने घर पर बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची को घर के पीछे खाली प्लॉट में फेंक आई ताकि किसी को पता न चले।
लेकिन बच्ची के मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से उसका घर ढूंढ निकाला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता की सहेली का पिता है। जानकारी के अनुसार पीड़िता का परिवार बुराड़ी इलाके में रहता है। पीड़िता ने बताया था कि बीते साल नवंबर में वो उस इलाके में रहने वाली अपनी सहेली के घर गई थी, जहां सहेली के बुजुर्ग पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस साल फरवरी से अप्रैल तक आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई। पीड़िता के शरीर में बदलाव दिखने पर परिजनों ने डॉक्टर के पास चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। इस कारण परिजनों को उसके गर्भवती होने की जानकारी नहीं थी। पीड़िता ने बताया कि वो शुक्रवार को घर पर अकेली थी, तभी उसके प्रसव पीड़ा हुई। इसके बाद उसने छत पर बच्ची को जन्म दिया, लेकिन डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। उसने सबूत मिटाकर बच्ची को घर के पीछे प्लॉट में फेंक दिया। भागलपुर जिले के नवगछिया के तिनटंगा दियारा में गुरुवार की सुबह मांझी घाट पर 100 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में डूब गई। हादसे में अब तक एक का शव मिला है, वहीं 10 लोग तैरकर बाहर निकल गए। बाकी लापता बताए जा रहे हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया के तिनटंगा दियारा में गुरुवार की सुबह मांझी घाट पर नाव हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए। नाव पर सवार सभी नदी पार कर खेती करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। स्थानीय गोताखोर लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।